हेलो दोस्त, आज से जो क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। मैं ऋषु कुमार। आप लोग के बीच में मैं हिस्ट्री का टॉपिक्स लेकर आया हूँ। इतिहास का चैप्टर का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत मतलब इतिहास के स्रोत मतलब इसका क्या वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन? पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत और विदेशी यात्रा का विवरण। पुरातात्विक स्रोत में हम लोग क्या पढ़े? सिक्का और अभिलेख के बारे में। सिक्का क्या कहता है? जो पुराने समय में जो राजा, जो प्रशासन मतलब कि जो राजा थे वो अपना सिक्का चलाते थे, उन्हें सिक्का में रखा गया। अभिलेख जो मतलब कि दर्शाया जाता है, जैसे चित्र दर्शाया गया है पत्थर पे या कहीं कहीं हम लोग को मिलता है, या अभी भी हम लोग को मिलता है कि जैसे बोध गया जाए, नालंदा खंडर जाए या कहूँ भी जाए तो हमको पत्थर पे कुछ लिखा हुआ रहता है, उससे क्या कहते हैं, या चित्र बना हुआ रहता है, उससे क्या कहते हैं? अभिलेख करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या पढ़े हम लोग? साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत में हम लोग क्या पढ़े? सबसे पहले वेद इसम के बारे में पढ़े। वेद कितना प्रकार के? 4 प्रकार के। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। ठीक है। ऋग्वेद क्या? ऋग्वेद प्राचीन मतलब क्या? पुराना है। और सबसे लास्ट क्या? उपनिषद है। ठीक है। अगला क्या हम लोग पढ़ेंगे? वेदांग पढ़ेंगे। वेदांग क्या है? तो वेदांग वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई। वैदिक साहित्य को समझने के लिए किसका शुरुआत किया गया है? द वेदांग को। वैदिक साहित्य को समझने के लिए किसका शुरुआत किया गया है? द वेदांग को। यहाँ पर क्वेश्चन कर सकता है कि वैदिक साहित्य को समझने के लिए किसका क्या निर्माण किया गया है? द वेदांग को। वैदिक साहित्य को समझने के लिए किसका शुरुआत किया गया है? वेदांग को। यहाँ पर क्वेश्चन कर सकता है या कोई पूछ सकता है कि वेदांग क्या है। द वेदांग क्या है? तो वैदिक साहित्य को समझने के लिए जिसका सुचार मतलब शुरू किया गया है उससे क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। वेदांग कितना है? 6 गो है। शिक्षा है, कल्प सूत्र है, व्याकरण है, निरुक्ता है, छंद है, ज्योतिष है। यहाँ पर समझेंगे शिक्षा क्या है। तब वैदिक स्वरों को शुद्ध उच्चारण है तो शिक्षा का निर्माण हुआ है। बोला है कि वैदिक वैदिक जो है वैदिक का निर्माण किस लिए हुआ? तो वैदिक का निर्माण वेदांग का निर्माण किस लिए हुआ? तो वैदिक के साहित्य को समझने हेतु के लिए वेदांग का शुरुआत किया गया। वेदांग यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेदांग का शुरुआत क्यों किया गया? तो यहाँ पर बोलेंगे वैदिक साहित्य को समझने के लिए इसको वेदांग का शुरुआत किया गया है। वेदांग कितना है? 6 गो है। कौन कौन है? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है और बस इतना ही है। पहला हो गया शिक्षा, कल्प सूत्र, तीसरा हो गया व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। के वो हुआ? 6 गो हुआ। यहाँ पर समझ शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा वैदिक स्वरों को समझने के वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा का निर्माण हुआ। वैदिक स्वरों को मतलब जैसे अब हम लोग पढ़ेंगे दवाई के बारे में या कोई आयुर्वेद के बारे में, तो उसको सही से उसको समझने के लिए, शुद्ध उसको अथी करने के लिए अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या कि वैदिक, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना इसको सही से, वैदिक लिखा हुआ है। अगर हम यही हम यहाँ पर लिख देंगे, अब यहाँ पर हम लिख दिए, अब इसको हम नहीं समझे तो क्या शिक्षा हुआ नहीं। अब जैसे अब अनपढ़ कम दे दें तो कुछ भी लिख देंगे 1 2 3 4 5, तो नहीं समझेगा। क्या कहलाएगा? वैदिक अति शिक्षा नहीं कहलाएगा। शिक्षा क्या कहलाता है? तो शिक्षा मतलब कि शुद्ध उच्चारण के लिए किया जाता है। शिक्षा का मतलब क्या होता है कि शुद्ध उसका मतलब पढ़ सकते हैं, उससे क्या कर सकते हैं? शिक्षा करते हैं। ठीक है। उसको सही से पढ़ सकते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे? वैदिक स्वरो, यहाँ पर उसको पढ़ रहे हैं ना, तो शुद्ध उसको उच्चारण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो शुद्ध उच्चारण करेंगे, उससे क्या कहते हैं? वैदिक मतलब वैदिक साहित्य बोलेंगे। अब शिक्षा का निर्माण इसलिए किया गया उसको शुद्ध हम उसको पढ़ सके, उसको लिख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उससे क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। कल्प सूत्र ये ऐसे कल्प सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख किया जाता है। अब देखिए कल्प सूत्र का मतलब क्या होता है कि विधि व्यवहार का, जैसे विधि या नियम, जैसे कोई भी हम लोग काम करते हैं तो विधि से, जैसे हम लोग को पढ़ना ही है तब पहले हम पहला में पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा जाएंगे, तीसरा जाएंगे, चौथा जाएंगे, पाँचवा जाएंगे।
कोई भी होता है विधि से। तो विधि पहले हम पहला में जाएंगे, पहला पढ़ेंगे ना, उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पाँचवा। तो मतलब कोई विधि जैसे कोई पूजा पाठ करना है तो पूजा पाठ में कोई होता है सबसे पहले उसको ला सहा जाता है ना, कुछ खाया जाता है। जैसे नवरात्रि किया जाता है तो नवरात्रि में 9 दिन फल पर रहा जाता है, नमक नहीं खाना चाहिए, नमक चीज़ कुछ हो, नूनगर चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो उसका विधि हुआ ना। तो कल्पसूत्र का मतलब हुआ उसको विधि व्यवहार विधि नियम के बारे में पढ़ा जाता है। इसको में कल्पसूत्र में, कल्पसूत्र पूछेगा कल्पसूत्र में क्या होता है, विधि नियम के बारे में पढ़ा जाता है, मतलब समझा जाता है कि विधि क्या है, नियम उस क्या है। जैसे कोई काम करने के लिए हमको, अब हमको कहीं जाना ही है तो जैसे हमको ट्रेन पकड़ना है, तो ट्रेन पकड़ना है तो हम जानेंगे कि 9 बजे है, तो हम घर से कितना बजे निकलेंगे कि हम ट्रेन के पकड़ सके। जैसे बोला जा रहा है कि कहीं हमको जाना है, जैसे हमको पटना ही जाना है, तब पटना जाना है तो हम जहानाबाद से मान लिया जाए कि 10 बजे गाड़ी है, 10 बजे गाड़ी है तो नियम क्या कहता है कि 10 बजे गाड़ी है तो कम से कम 9 बजे निकल जाओ, 9:30 बजे निकल जाओ, वहाँ टाइम से पहले प्रेजेंट हो जाइए। तो विधि मतलब ये हो कि नियम, कि जो नियम चलता है, जैसे अब कानून बनता था नियम से चलता है कानून। जैसे भी अधिक जो भी जुर्म करता है, जो भी करता है तो उसको नियम के अनुसार उसको सज़ा मिलता है, जैसा गुनाह करेगा उसका सज़ा मिलता है। तो उसी पर बोला कि कल्पसूत्र मतलब हुआ कि उसको विधि नियम से मतलब कि उसको बढ़ा जाता है। तो यहाँ पर बोला है कल्पसूत्र में क्या, कि जिनमें विधि और नियम का उल्लेख मिलता है उससे क्या कहते हैं, कल्पसूत्र कहते हैं। ठीक है, दिक्कत है। कल्पसूत्र किससे कहते हैं, विधि और नियम के उल्लेख मिलता है उसके बारे में। जैसे अब कानून के बारे में हम लोग जानते हैं कि हेलमेट न लगा के जाएंगे तो उसका चालान कटेगा, 3 गो रहेंगे तो उसका चालान कटेगा। जैसे उसका नियम बनल है ना कि 2 गाड़ी, बाइक पे 2 गो है ना। अब जब हम 4 व्हीलर चल रहे हैं तब सीट बेल्ट लगा लेना जरूरी है। लाइसेंस, इसका नियम है ना कि लाइसेंस बिना गाड़ी नहीं चला सकते, 18 साल के नीचे गाड़ी नहीं चला सकते। इसका नियम जैसे वोट देने का हम लोग का नियम है कि 18 साल। अब उसको जैसे पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, जैसे जो प्रतिनिधि खड़े उसका नियम अलग है कि उससे खड़ी होगा तो प्रतिनिधि बनेगा, इतना उम्र पर बनेगा। ठीक है, अगला क्या है, व्याकरण। तो इसमें नामों एवं धातु की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय का प्रयोग, समास एवं संधि आदि के नियम के बताए जाते हैं। बोल रहा है कि व्याकरण, व्याकरण तो जानते शुरू से हम लोग पढ़ते, बच्चा से पढ़ते हैं क्या, कि व्याकरण शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना आ जाए उससे क्या करते हैं, व्याकरण करते हैं। तो यहाँ पर संबंध क्या कह रहा है कि व्याकरण इसमें नामों को, जैसे नाम, मेरा नाम हुआ ऋषि कुमार, आप लोग का नाम मान लीजिए कि जो भी हो, राजा हो, अभिषेक हो, बंटी हो, विवेक हो, या जो भी हो, तो उसका सही से हम उसको उच्चारण कर सकें, जिस सही से उसको हम लिख सकें, उसको सही से समझ सकें। अब उसको क्या बोल रहा है कि व्याकरण मतलब शुद्ध, जैसे शुद्ध पेयजल मतलब पानी, शुद्ध कोई काम करने के लिए हम लोग को जैसे बोल दिया जाए कि शुद्ध शुद्ध मतलब बताओ, झूठ 1% नहीं। जैसे दूध में पानी रहता है कि नहीं रहता, तो सब जानता है कि पानी रहता है, मिलावट रहता है। तो बोल रहा है कि व्याकरण इसमें नामो धातु की रचना, जिस नाम हम लिख रहे हैं या कोई कोई चीज़ का हम बार बार बात कर रहे हैं तो उसको शुद्ध है या नहीं है उसको पहले हम जानेंगे। जिसको संधि समाज के बारे में जानेंगे, उससे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण इसको बोल सकते हैं कि शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना आ जाए, उससे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना। अगला क्या है, निरुक्ता। शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है, यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। बोल रहा है कि शब्दों का उत्पत्ति, निरुक्ता मतलब निरुक, जैसे अभी हम लोग पढ़े राम बिनु कुछ करके ऐसी है, 11th में 12th में कोई दोहा है राम बिनु कुछ करके। तो निरुक्त मतलब क्या बोलता है कि शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है।
निरुक्त मतलब क्या बोलता है कि शब्दों को उत्पत्ति, शब्दों को उत्पत्ति का शास्त्र है। निरुक्त क्या है, तो शब्दों को उत्पत्ति, जहाँ से शब्द उत्पत्ति होता है। यहाँ पर क्वेश्चन बोलेगा कि निरुक्त मतलब क्या होता है, जहाँ से शब्दों का उत्पत्ति होता है। यह एक प्रकार क्या है, भाषा है विज्ञान में। क्या एक प्रकार की क्या है, भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान बोल सकते हैं। निरुक्त मतलब क्या है, जहाँ शब्दों का उत्पत्ति होता है, यह एक प्रकार क्या है, भाषा विज्ञान है। ठीक है, अगला क्या है, छंद। क्या है, छंद। तो वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध, छंदबद्ध, वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध है। छंद शास्त्र पर पिड़ीगुरमुनि का ग्रंथ छंद सूत्र है। बोल रहा है कि छंद मंत्र क्या है, तो यह छंद मंत्र, छंद क्या था, वैदिक मंत्र है। छंद जो है, जो वैदिक मंत्र जो प्रायः छंदबद्ध है, छंदबद्ध है। बोला है कि छंद क्या है, तो छंद क्या है, तो वैदिक मंत्र है, वैदिक मंत्र है जो छंदबद्ध है। प्राय मतलब प्राय उसको मिलता है। और छंद शास्त्र का होता है पिंगल मुनि, पिंगल मुनि का ग्रंथ है जो छंद सूत्र में मिलता है। छंद सूत्र में क्या मिलता है, तो पिंगल मुनि का ग्रंथ मिलता है। पिंगल मुनि का ग्रंथ किसको मिलता है, छंद सूत्र में मिलता है। ऐसे बोल सकते हैं छंद जो है, छंद क्या है, तो वैदिक साहित्य का क्या है, मंत्र है, वैदिक मंत्र है जो क्या चीज मिलता है, तो छंद बद्ध में मिलता है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत है। अगला क्या है, तो ज्योतिष्य। ज्योतिष्य, यह ज्योतिष्य एक आधारभूत ग्रंथ है जो ज्योतिष में कुल 44 श्लोक है। सबसे प्रचलितम आचार्य लगद मुनि है। बोला है कि ज्योतिष्य में क्या है, तो ज्योतिष्य क्या है, तो यह एक आधारभूत ग्रंथ है। ज्योतिष्य क्या है, एक आधार, उसका आधार है, किसका ग्रंथ है, मतलब उसका आधार है, ज्योतिष का एक आधारभूत ग्रंथ है। ज्योतिष जैसे हम लोग ज्योतिष जानते हैं, ज्योतिष कोई के भविष्यवाणी या कुछ करने के लिए जानते हैं ना, तो ज्योतिष के आधारभूत ग्रंथ है जो ज्योतिष में कुल 44 श्लोक है। बोलेगा ज्योतिष में कितना श्लोक है, क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि ज्योतिष में कितना श्लोक है, तो 44 श्लोक है। तो सबसे प्राचीनतम आचार्य लगद मुनि ने है। बोला कि सबसे प्राचीनतम आचार्य कौन थे, लगद मुनि। यहाँ पर क्वेश्चन कर सकता है कि आचार्य मुनि क्या चीज, तब सबसे प्राचीनतम आचार्य थे कौन थे, लागद मुनि थे। लागद मुनि पूछेगा ज्योतिष्य में सबसे प्राचीनतम आचार्य कौन थे, तो लागद मुनि थे। इसको हम श्लोक कितना, तो 44 श्लोक है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत समझ में आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्या है, कल्पसूत्र। अगला क्या है, कल्पसूत्र। तो वैदिक साहित्य को सक्षुण बनाए रखने हेतु सूत्र साहित्य का प्रणयन किया। ऐसे सूत्र जिनमें विधि व नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्पसूत्र कहलाता है। और कि वैदिक साहित्य में जो नियम, जो जिनमें नियम होता है, कल्पसूत्र क्या कहलाता है, तो इसको मैं कल्पसूत्र, तो वैदिक साहित्य का जो नियम बनाने में जो सहायक करता है, सहायक होता है, विधि बनाने, नियम विधि बनाने में जो सहायक होता है, उससे क्या कहते हैं, कल्पसूत्र बोलते हैं। जैसे कल्पसूत्र इसको हम बताएं, कल्पसूत्र जैसे कोई नियम को बारे में जैसे जानेंगे। अब कोई नियम जैसे हमको जाना है, अभी बताया था कि हमको पटना जाना है, तो 9 बजे निकलेंगे, 10 बजे गाड़ी, तो 9 बजे निकलेंगे। अब मान लीजिए हमको दूर से जाना है, जैसे अरवल से हमको आना है, तो अरवल से आना था, हमें 2 घंटा पहले निकलेंगे, 8 बजे निकलेंगे। नियम से निकलेंगे तब ना उसको नियम से पकड़ सकते हैं, और नियम से निकलेंगे तो ना उसको पकड़। जैसे हमको परीक्षा है, परीक्षा कल है, तो परीक्षा कल है, तो क्या हम अभी जैसे हमको परीक्षा 1 महीने के बाद है, तो हम पढ़ने के लिए हम आज से पहले से चालू कर रहे हैं, तो ना अब परीक्षा हमको कल है, हम आज पढ़ रहे हैं, तो कोई फायदा करेगा, नहीं करेगा। इसलिए कोई नियम होता है, जैसे हम रूल बोलते हैं या टाइम टेबल बोला जाता है कि हाँ इतना बजे से इतना बजे तक ये पढ़ेंगे, इतना बजे से ये पढ़ावेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो भी अपना नियम होता है, नियम कानून से जो कोई काम किया जाता है। जैसे पुलिस से प्रशासन तो नियम बने हैं कि हाँ हेलमेट लगाना जरूरी है, लाइसेंस रखना जरूरी है, गाड़ी के कागज रखना जरूरी है ना। अगला देखेंगे, जिसके 3 भाग है। बोलेंगे कि कल्पसूत्र का कितना भाग है, 3 भाग है। कौन कौन है, पहला हो गया स्रोत सूत्र, दूसरा गृह सूत्र, और तीसरा क्या हो गया, धर्म सूत्र। तो स्रोत सूत्र क्या मतलब कि यज्ञ के संबंधी। स्रोत में यहाँ पर पूछेगा कि स्रोत जो है,
स्रोत सूत्र जो है किसको से संबंधित है, तो यक्ष से संबंधित है। स्रोत सूत्र किसको से संबंधित है, तो यक्ष से संबंधित है। ठीक है। गृह सूत्र किसको, तो लौकिक व परलौकिक कर्तव्यों का विवेचन है। बोला कि गृह सूत्र मतलब कि घर के व्यवहार, गृह सूत्र मतलब कि घर के मतलब की मिलता जुलता कर्तव्य है। जैसे मेरा कर्तव्य क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, माता पिता का कर्तव्य क्या है, इसके बारे में बताया गया है, में गृह सूत्र में बताया गया है। ठीक है। अगला क्या, धर्म सूत्र, धार्मिक सामाजिक व राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन, प्रमुख सूत्रकारों का बौद्ध ध्यान आपत्ति विशिष्ट आदि बोल रहा है कि धर्म सूत्र तो जानवे करते धर्म के बारे में बताएगा बाबू। जैसे सनातन धर्म इसलिए बोला जाता है, तब यहाँ पर बोल रहा है कि धर्म सूत्र धार्मिक सामाजिक व राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन, प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधयन, अपस्तयन, वशिष्ठ आदि का मतलब चर्चा किया, मतलब कि इसको धर्म के बारे में बतलाया है। जैसे गौतम हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, अष्टम हो गया, में बहुत से सारा धर्म है। जैसे गौतम धर्म तो सबसे प्राचीन सबसे पुराना धर्म कौन है, तो गौतम धर्म है। सबसे पुराना धर्म क्या कौन है, तो गौतम धर्म है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। देखिए हम लोग देखें क्या देखें, गौतम धर्म तक देखें। तो जानते हैं कि गौतम धर्म जो गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म हुआ सबसे प्राचीन धर्म है। माना जाता है कि भारत का प्राचीन धर्म कौन सा मतलब है, तो बौद्ध धर्म है। ठीक है। अगला देखेंगे पुराण। पुराण क्या है, तो पुराण शाब्दिक अर्थ है प्राचीन अर्नियन है। मतलब कि प्राचीन अर्नियन मतलब क्या, अर्नियन मतलब ये बताए थे, अर्नियन मतलब क्या होता है, रहस्य, जंगल। जंगल अर्नियन मतलब बताए थे, पिछला क्लास में बताए थे। अर्नियन मतलब होता है जंगलों के बारे में अध्ययन, जो जंगल में जो रचना की गई है उसके बारे में। जैसे अभी जैसे भगवान रामचंद्र जो थे जंगल में वनवास किए थे, अर्नियन उसको बोला जाता है। तो प्राचीन अर्नियन है जो पुराण जो है, प्राचीन अर्नियन है। भारत का अर्नियन क्या है, तो भारत के भारत मतलब कि पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो प्राचीन अर्नियन है। जो पुराणों की संख्या 18 है। यहाँ पर पूछा है कि पुराणों की संख्या कितना है, तो पुराणों की संख्या कितना है, तो 18 है। पुराणों की रचना लोहम हर्ष व श्रवण ने की है। पुराणों की रचना कौन किए थे, लोम हर्ष और कौन किए थे, श्रवण ने की थी, जो 5वीं से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में पुराणों ग्रंथ का अस्तित्व में आए थे। बोला कि 5वीं से 4थी शताब्दी में पुराण की खोज किया गया था। पूछा है कि पुराण का खोज कौन कौन किए थे, तो लोहम हर्ष और कौन उग्र श्रावण ने किए थे। कब किए थे, तो 5वीं से 4थी शताब्दी में किए थे, जो पुराण के ग्रंथ में अस्तित्व में आए थे। अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। पूछा है कि अमर कोश में पुराणों कितना बताया गया है, पुराणों का कितना विषय बताया गया, तो 5 बताया गया। अमर कोश में पुराणों के कितना विषय बताया गया, तो 5 बताया गया। कौन कौन, यहाँ देखेंगे, सग्र प्रतिसग्र, वंश मनावतर एवं वंशु चरित्र। बोलेंगे कि सग्र, पहला हो गया सग्र, दूसरा हो गया प्रतिसग्र, तीसरा हो गया वंश, चौथा हो गया मनवंतर और 5वां हो गया वंशनु चरित्र। बोलेंगे कि पुराण के कितना विषय है, तो 5 है। कौन कौन, सग्र प्रतिसग्र वंश मानवतर और वंशनु चरित्र। ठीक है, यहाँ दिक्कत है। पुराण के कितना विषय है, 5 गो है। कुछ करता किसे कहते, लोहम हर्ष और उग्र श्रावण ने किए थे। कब किए थे, 5वीं से 4थी शताब्दी में किए थे। पुराणों में कितना विषय की चर्चा किया गया था, 5 गो। कौन कौन, सग्र प्रतिसग्र वंश मानवतर और कौन वंशनु
चरित। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। मार्कंडेय, मार्कंडेय ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भगवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। बोला जाएगा कि प्राचीन पुराण कौन कौन है, तब मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भगवत और मत्स्य जो है सबसे पुराना अथी है। मार्क देखिएगा सबसे प्राचीन पुराण कौन कौन है, तब मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भगवत और मत्स्य। इसको हम अपना भाषा में बोल रहे हैं, इसका कोई होता नहीं, अपना तरीका से बोल रहे हैं। माँ मतलब मार्कंडेय, मार्कंडेय, मतलब क्या हो गया ब्राह्मण, ब मतलब वायु, बे मतलब विष्णु और भ मतलब भगवत, म मतलब मत्स्य। देखिए अपना तरह से बनाया है, बोल सकते मावड़ व बिम, मावड़ व भीवम, मावड़म भीवम, मावड़ व भीवम मतलब क्या होगा मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भगवत और मत्स्य, जो प्राचीन भारत का थी है। इसको लिख सकते हैं, ठीक लिख सकते हैं, अपना तरह से बनाए, कोई कहा नहीं, अपना मन से बना गलती होता है तो आप लोग सुधारने का मुझे मौका दीजिएगा, कमेंट बताइएगा। अपना तरह से बनाए हैं। मावड़ व भीवम मतलब माव मतलब मार्कंडेय, ब्र मतलब ब्राह्मण, ब मतलब वायु, भी मतलब विष्णु, ब मतलब भगवत और म मतलब मत्स्य, जो सबसे प्राचीन पुराण है। वायु पुराण व गुप्त वंश, वायु पुराण में किसका चर्चा किया है, गुप्त वंश का किया गया। विष्णु पुराण में किसका चर्चा किया, मौर्य वंश का चर्चा किया है। मत्स्य पुराण में अंध्र सतवाहन से संबंधित है। बोलेगा कि वायु पुराण में किसका चर्चा किया गया है। वायु पुराण में यहाँ पर क्वेश्चन करा गया, वायु पुराण जो है किसको संबंधित है, तो गुप्त वंश से संबंधित है। पूछेगा कोई कि वायु पुराण जो है किससे संबंधित है, तब गुप्त वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किससे संबंधित है, तो मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है, आंध्र सत्यवाहन से संबंधित है। यहाँ पर कुछ कैसे क्वेश्चन कर सकता है कि जो वायु पुराण है, यहाँ पर भी याद कर सकते हैं कि वायु पुराण जो है किससे संबंधित है, तो गुप्त वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किससे संबंधित है, तो मौर्य वंश से संबंधित है। और मत्स्य पुराण किससे, आंध्र सतवाहन से संबंधित है। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है, ठीक, अपना तरह से लगा दिए, होता नहीं होता ये तो हम नहीं जानते हैं, बाकी अपना तरह से लगा दिए हैं, गलती होता है तब माफ़ कर दीजिएगा। देखिए अगला क्या है, तो सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण है। सर्वप्रथम प्रेजिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। बोला है कि अग्नि पुराण का जो महत्व है किससे संबंधित है, तो राजतंत्र से संबंधित है और कृषि से संबंधित है। बोलेगा कि अग्नि पुराण का किससे संबंधित है, तो राजतंत्र और कृषि से संबंधित है, जो इसका विवरण मिला है। सर्वप्रथम पर्जिटर ने पुराणों का ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। पर्जिटर ने सबसे पहले पुराणों को कौन पढ़े थे, सबसे पहले अग्नि पुराण को कौन पढ़े थे, पर्जिटर ने पढ़े थे और उसका महत्व बताए थे, इतिहास का मतलब कि महत्व पढ़े थे। पर्जिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक का महत्व पढ़े थे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोला कि सामाजिक एवं संस्कृति दृष्टि से अग्नि पुराण का महत्व किसके है, तो राजतंत्र के साथ साथ कृषि से संबंधित है। और सर्वप्रथम पर्जिटर ने पुराणों का ऐतिहासिक महत्व को पढ़े थे। सबसे पहले पुराण का ऐतिहासिक महत्व कौन पढ़े थे, पर्जिटर ने पढ़े थे सबसे पहले, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, पर्जिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक संबंध को सबसे पहले पढ़े थे, महत्व को पढ़े थे। अग्नि पुराण का किससे संबंधित है, राजतंत्र। पूछा गया अग्नि पुराण को किससे संबंधित है, राजतंत्र से संबंधित है और कृषि से संबंधित है। और सर्वप्रथम
पुराण के ऐतिहासिक महत्व कौन पढ़े थे? तो पर्यटन पढ़े थे। ठीक है। पुराण संबंधित वंश मत्स्य शुंग एवं सतवाहन वंश, विष्णु मौर्य वंश, वायुगुप्त वंश। बोला है कि पुराण जो है किससे संबंधित है? पुराण संबंधित है तो मत्स्य से, शुंग से है, सतवाहन से, और विष्णु है जो मौर्य वंश से है, और वायु है जो गुप्त वंश से है। ठीक, बोलेंगे कि पुराण किससे संबंधित है? तो मत्स्य शुंग से संबंधित है, सतवाहन से, और विष्णु मौर्य से है, और वायु है जो गुप्त वंश से है। ये भी बताएं इसको मैं। वेद, उपनिषद, पुराण एवं धर्मसूत्र संस्कृति भाषा में लिखे गए वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। बोला है कि वेद, उपनिषद, पुराण व धर्मसूत्र संस्कृति भाषा में लिखे गए हैं। बोला है कि वेद, उपनिषद और पुराण, धर्मसूत्र संस्कृति भाषा, मतलब कि वेद को भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है, उपनिषद को भी लिखा गया, पुराण को भी लिखा गया, धर्मसूत्र को लिखा गया। कौन भाषा में लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है। और वैदिक भजनों को मतलब संग्रह करता है। वैदिक भजन जो मंत्र है उसको एक साथ लिखा संहिता, जैसे कॉपी होता है गैलरी, जैसे गैलरी में फोटो सब संग्रह किया जाता है, उसी प्रकार सब भजन को किसको में रखा गया है? तब ये सब वैदिक भजन में संग्रह किया गया, वैदिक किया गया है। ब्रह्म सूत्र भगवत गीता व उपनिषद को प्रस्थानित्री कहा गया है। भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र को क्या कहा जाता है? उपनिषद में उपनिषद को प्रस्थानत्रयी कहा गया है। क्या कहा? प्रस्थानत्रयी कहा गया है। जो कालिका पुराण हिंदू धर्म की देवी उन्मुख सप्त शाखा से संबंधित है। बोलेगा कालिका पुराण जो है हिंदू के धर्म से मतलब संबंधित, देवी दुर्गा के है, उन्मुख सप्त के शाखा से संबंधित है। ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत?